नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। मैं हूं सौरभ निगम। उत्तर प्रदेश में लोकसभा उपचुनाव के लिए दो ऐतिहासिक सीटों रामपुर और आजमगढ़ में आज वोटों की गिनती हो रही थी और जैसे जैसे वोटों की गिनती हो रही थी, हम बात करें आजमगढ़ की तो वहां पर निरहुआ और उनके सपा के कम्पिटिटर दोनों की दिलों की धड़कनें तेज़ हो रही थी कि आखिरकार कौन जीतेगा। यही हाल रामपुर का हम बात करें तो रामपुर में भी सपा वर्सेस बीजेपी ही था। तो अब जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो रामपुर में जो ऐतिहासिक किला है, यानी कि रामपुर में जो आजम खां का ऐतिहासिक किला है, वो बीजेपी ने सेंध मारकर जीत लिया है। यानी कि रामपुर से लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है। और वहीं निरहुआ भी तकरीबन 11,000 वोटों से सुबह आगे हुए थे और अब की बात करें, अब से कुछ देर पहले काउंटिंग में 42,000 वोटों से निरहुआ आगे चल रहे हैं। और केवल चुनाव आयोग के द्वारा एक औपचारिकता निभानी बाकी रह जाएगी कि निरहुआ कितने वोटों से जीते हैं। जीत आखिर निरहुआ को ही मिलनी तय है। तो अब बड़ा कारण हम अगर जानना चाहें कि कौन जीता है कहाँ से, तो सपा से दोनों ही जगह पर हार मिली है। सपा की दोनों सीटों पर सपा को हार मिली है। आजमगढ़ से भी सपा के कैंडिडेट हार गए हैं, वहीं रामपुर से भी सपा के कैंडिडेट हार गए हैं। तो इसका कारण अगर हम जानना चाहें तो दोनों ही क्षेत्र रामपुर और आजमगढ़ मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों ने अब जात पात और पार्टी को छोड़कर काम को वोट देना शुरू कर दिया है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही मुस्लिम इलाके हैं और दोनों ही जगह से सपा को हार मिली है। तो मुस्लिम बहुल इलाकों से बीजेपी को अगर जीत मिली है तो उसका सीधा कारण है कि वहाँ के लोगों ने काम को वोट दिया है, योगी सरकार के काम को वोट दिया है, जो तय दिखाता है कि सड़क, राशन और बाकी अन्य काम जो हुए हैं उसके आगे बढ़कर लोगों ने वोट देना शुरू किया है। बीजेपी के घनश्याम लोधी रामपुर सीट से तकरीबन 42,000 वोटों से जीते हैं और सपा के असीम रजा दूसरे नंबर पर रहे हैं। वहीं आजमगढ़ उपचुनाव की अगर हम बात करें तो निरहुआ तकरीबन 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और उनको निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं। निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को 14,000 वोटों से पीछे कर दिया है, तो निरहुआ की जीत तय है। वहीं रामपुर में घनश्याम लोधी 42,000 वोटों से जीत चुके हैं। लोकसभा उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी को मिली जीत बताती है कि ये जीत योगी और मोदी की है। और वहीं अखिलेश यादव इससे निराश दिख रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव के ठीक पहले भी सपा के मुख्य कैंडिडेट जो दोनों जगह से खड़े थे, उनके प्रचार के लिए अखिलेश यादव बाहर नहीं आए, यानी कि वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरे। उन्होंने इसका जिम्मा दूसरे लोगों को दे रखा था। अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में आजम खां तीखे बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे, मीडिया से तल्खी की वजह से सुर्खियों में रहे, मगर वो वोट बैंक ना बटोर सके। वहीं अगर हम निरहुआ की बात करें तो निरहुआ को लोकसभा चुनाव में तो जीत मिल ही रही है, विधानसभा चुनाव में उनको करारी हार मिली थी, मगर बीजेपी ने अपना भरोसा दिखाते हुए निरहुआ को उपचुनाव में दोबारा कैंडिडेट बनाया और उनको जीत मिलना तय बताया जा रहा है। मगर निरहुआ की अगर हम बात करें तो निरहुआ ने भी तकरीबन 2 सालों से आजमगढ़ को नहीं छोड़ा था। वो समय समय पर आजमगढ़ आ रहे थे, पब्लिक टच में थे और अभी जब उनको कैंडिडेट घोषित किया गया था उपचुनाव के लिए लोकसभा में, वो वापस से चुनाव प्रचार में तेज़ी से काम कर रहे थे। चाहे हम बाकी भोजपुरी स्टार की बात करें, वो भी उनके प्रचार में आए थे, योगी आदित्यनाथ भी उनके प्रचार में आए थे और सपा के कई दिग्गज नेता भी आजमगढ़ और रामपुर पहुंचे थे। तो इस प्रकार से बीजेपी के जो दिग्गज नेता पहुंचे हैं, उनको जीत दिलाने में बड़ा कदम अब बीजेपी को लोकसभा उपचुनाव में मिली जीत ने बता दिया है कि योगी आदित्यनाथ पिछले 5 सालों से जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे उसकी जीत है, साथ ही दोबारा योगी आदित्यनाथ की यूपी में जो सरकार बनी है उसकी जीत है। तो निरहुआ हैं, उन्होंने बता दिया है कि बीजेपी का काम बोलता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के काम के आगे लोग वोट देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप देखते रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़। फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।